Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लाइट, साउंड एंड फोर्स। बच्चों इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट है लाइट, फिर है साउंड, फिर है फोर्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। बच्चों यहाँ पे सन को छोड़ के बाकी के तीन जो है ये तीनों आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है हाउ आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट इम्पोर्टेंट टू अस। बच्चों ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों ये हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है इज देयर एनी नीड फॉर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पूछा है कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की नीड है या नहीं है। इसका आंसर है यस, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट की भी जरूरत है। अब फर्स्ट टॉपिक आता है बच्चों लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज समथिंग दैट लेट अस सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट हमें पूरे वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है। व्हेन देयर इज लाइट we can see colors, shapes and everything in our surroundings। बच्चों जब लाइट होती है हम अपने आसपास कलर्स देख पाते हैं, शेप्स देख पाते हैं और जो चीजें हैं आसपास वो भी देख पाते हैं। The sun gave us light during the day। सन हमें दिन के टाइम पे लाइट प्रोवाइड करता है और जो बल्ब्स होते हैं, लैम्प्स जो होते हैं, ये हमें नाइट टाइम में देखने के लिए यूज होते हैं। Think about the last time there was no electricity at night. How did you feel when it was dark? What did you use to see things around you? बच्चों जब आपके घर में रात में कभी कभी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आपको कैसा लगता है जब पूरे घर में अंधेरा हो जाता है और आप क्या यूज करते हो अपने आसपास चीजें देखने के लिए? बच्चों आप इसे खुद से आंसर करना। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो क्या होती है? शैडो एक डार्क शेप होती है जो कि अपीयर करती है व्हेन समथिंग ब्लॉक्स लाइट। जब कोई भी चीज लाइट को ब्लॉक करती है बच्चों तो क्या बनता है? शैडो बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लाइट, अगर आप लाइट के सामने खड़े होते हो तो आप क्या देखते हो? आप शैडो देखते हो ग्राउंड पे और वॉल पे। अब आता है हाउ आर शैडोज मेड। शैडोज कैसे बनती है? व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट, जब एक लाइट ऑब्जेक्ट पे हिट करती है लाइक योर बॉडी, इट कैन नॉट पास थ्रू इट। ये उससे पास नहीं कर पाती। द लाइट गोज अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड अ शैडो फॉर्म्स ऑन द अपोजिट साइड। तो बच्चों जो लाइट होती है फिर वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और एक शैडो फॉर्म करती है उसकी अपोजिट साइड पे। शैडोज जो होते हैं बच्चों ऑलवेज मेड ऑन द साइड अवे फ्रॉम द लाइट। वो हमेशा जो लाइट का सोर्स होता है उसके अपोजिट साइड ही बनती है। अब आता है साउंड। साउंड क्या होता है बच्चों? साउंड इज समथिंग वी हियर। हम साउंड को ही सुन पाते हैं। इट कैन बी लाउड। साउंड जो होता है बच्चों लाउड भी हो सकता है जैसे कि थंडर, और सॉफ्ट भी हो सकता है जैसे कि विस्पर। वी मेक साउंड्स व्हेन वी टॉक। हम साउंड्स बनाते हैं जब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम क्लैप करते हैं, और इवन व्हेन वी टॉक ऑन अ ड्राई लीफ। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं? जब साउंड बच्चों बहुत ही लाउड हो जाए और सुनने में अच्छा ना लगे उसे हम बोलते हैं नॉइसेस। दे कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अब आता है हाउ डू वी हियर साउंड। हम साउंड को कैसे सुनते हैं? Sound is made by things that move like when you tap or drum or ring a bell, the sound travels to our ears and that's how we hear it। बच्चों साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हम या तो एक ड्रम पे टैप करें या फिर बेल को रिंग करें तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे ईयर्स में ट्रैवल करता है और इसी वजह से हम उसे सुन पाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट है, जो एवरेज ह्यूमन ईयर है बच्चों वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता है। पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जैसे कि डॉग्स, बैट्स, ये बहुत हायर और लोअर फ्रीक्वेंसीज तक भी
सुन पाते हैं। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज और आपको साउंड्स को सुनना है। व्हाट डू यू हियर, आप क्या सुनोगे। कैन यू टेल वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम, आपको बताना है कि कहाँ से वो साउंड आ रही है। अब आता है चिल्ड्रन फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक पुश और पुल होता है जो कि चीजों को मूव करता है। वेन यू पुश अ टॉय कार, जब आप एक टॉय कार को पुश करते हो, आप क्या यूज करते हो, फोर्स यूज करते हो उसे मूव करने के लिए। जब आप एक डोर ओपन करते हो बच्चों, आप क्या यूज करते हो, आप फिर से फोर्स यूज करते हो। तो फोर्स होता है एक धक्का या फिर एक पुल जो कि आप यूज करते हो चीजों को मूव करने के लिए। अब बच्चों कितने टाइप के फोर्स होते हैं, सबसे पहले आता है पुश। पुश होता है जब आप किसी चीज को अपने आप से दूर कर रहे हो, लाइक पुशिंग अ स्विंग। एक स्विंग को जब आप धक्का देते हो वो होता है एक पुश। फिर आता है पुल, जब आप किसी चीज को अपने पास लेकर आते हो वो होता है पुल, किसी को अपनी तरफ खींचना। लाइक पुलिंग अ रोप इन अ टग ऑफ वॉर, जब टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो हम रोप को अपनी तरफ खींचते हैं। ये फोर्स जो होता है ये स्लो डाउन हो जाता है और स्टॉप कर देता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। अब बच्चों एक फोर्स ऐसा होता है जो कि आपकी चलती हुई चीजों को स्लो डाउन कर देता है और थोड़ी देर बाद रोक देता है। इस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जब वो कांटेक्ट में होते हैं एक साथ। फ्रिक्शन जो होता है वो, आप एक एग्जांपल है कि आपके जो फीट और आपका जो फ्लोर होता है उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज वी वुड कीप स्लिपिंग ऑफ, अगर वो बच्चों फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो तो हम क्या होंगे, फिसलेंगे। तो हम फिसलते क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमारे फीट के और फ्लोर के बीच में एक फोर्स है जो कि है फ्रिक्शन। अ स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन, एक स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन होता है और एक रफ सरफेस पे बच्चों ज्यादा फ्रिक्शन होता है। बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वी पुश और पुल द डोर टू ओपन इट, वी पुश द पेडल्स टू of cycles to move it further, we push or pull the chair to change its position, we hold the ball to stop rolling it. तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि क्या फोर्स होता है, कैसे हम चीजों को मूव करते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।